अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है? ठीक है। अच्छा यार, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए हुए हैं पहले, जो इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड था। उसके दो पार्ट्स हमने पढ़े, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ा और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ा। उसके बाद हमने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को पढ़ा। फिर कल हमने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। और आज हमने देखना है कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस है, इसके डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स हैं, नेचर में क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, अपने आसपास हमने चीज़ों को देखना है कि कहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन यूज़ हो रही है। तो पढ़ते हैं। तो थर्मल फिजिक्स लिखा, दोबारा से वही आ गई है फिर। ठीक है, ये तो मैंने हर लेक्चर के अंदर लिखनी है ना, ये थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन कि हमने चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? हीट, टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी को पढ़ना है। हीट का, टेम्परेचर का मटेरियल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसको पढ़ना है। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ। देखो भाई, कोई भी मटेरियल है ना, जब हम उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मटेरियल एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा? मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्यों एक्सपैंड करेगा, हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। एक्सपैंड इसलिए करता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, और वो पार्टिकल्स दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। और अगर टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो क्या होता है कि वो एनर्जी जो है आप सिस्टम से, यानी उस मटेरियल से बाहर निकाल रहे हो टेम्परेचर कम करने के लिए। उसकी हीट एनर्जी क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। लेट्स से बोर्ड में अगर इसका टेम्परेचर कम करना है तो क्या करेंगे? इसमें जो हीट एनर्जी मौजूद है उसको बाहर निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। तो बाहर निकलने से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो ये मैंने लिखा है, व्हेन द मटेरियल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन टेम्परेचर चेंजेस। जब मटेरियल टेम्परेचर चेंज होता है तो एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। इट लीड्स टू स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज। तो उससे क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो भाई वो मटेरियल जो है उसकी वर्किंग ही डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लाइक एक्सपैंड हुआ है तो लेंथ में इंक्रीज आया है या वॉल्यूम में इंक्रीज आया है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ऐसे ही क्या है, उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, आप लोग सही से काम नहीं कर पाते। पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है बैठ के, लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है, पंखा बंद हो गया, फैन ऑफ हो गया या एसी ऑफ हो गया, तो क्या होता है? पढ़ पाते हो? बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या है, वर्किंग के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है टेम्परेचर। हमारे पास जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई है ना, मैंने सारी वही लिखी हुई है, कोई अपने से चीज़ नहीं लिखी। तो पहला हमारे पास है थर्मोमीटर्स। कि थर्मोमीटर में ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये कैसे हो रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हर एक के बारे में। ये है जी हमारे पास थर्मोमीटर, कुछ इस तरीके का ही होता है। ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं जी थर्मोमीटर का बल्ब है। ये ऊपर स्केल बना हुआ है इसके। और ये जो ब्लू कलर के दरमियान में आपको एक ट्यूब नजर आ रही है ना, इसके अंदर ना मरकरी भरा होता है। मरकरी का पता ना क्या होता है, कोई थर्मामीटर में जो पारा होता है, ठीक है, जिससे हम वो रीडिंग मेजरमेंट करते हैं, उसको मरकरी बोलते हैं, वो मरकरी होता है। तो इस नैरो ट्यूब के अंदर जो अंदर ब्लू वाली बनाई है, इसके अंदर फिल होता है वो। इनिशियली क्या होता है कि लाइक अभी वो इस पॉइंट तक है, लाइक इस पॉइंट तक है। हमने क्या किया, थर्मोमीटर को किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा दिया। ये हमने अपना ही क्या नाम है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपनी बॉडी के साथ लगाएंगे। टंग के नीचे रखते हैं या फिर बाजू के यहाँ पे रखते हैं, आर्म पिट में। तो क्या होता है, जैसे ही हीट एनर्जी इस बल्ब के पास आती है, हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब होता है ना थर्मोमीटर का, इसको लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो क्या होता है, हीट मिलती है इसको। क्या मिलती है? हीट एनर्जी मिलती है। जब हीट एनर्जी मिलती है तो क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसकी वजह से इस ट्यूब के अंदर जो ये मरकरी फिल होता है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और हम पढ़ के आए होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, मटीरियल्स एक्सपेंड करते हैं। तो क्या होता है
कि इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी का लेवल अप होना शुरू हो जाता है, लेट से वो यहाँ तक आ गया, तो हम देख लेते हैं जिसके सामने कौन सी रीडिंग है, तो वही उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि थर्मामीटर में थर्मल एक्सपेंशन कैसे हो रही है। आप जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको लगाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट से हीट थर्मोमीटर के अंदर आती है, वो हीट मिलती है मरकरी को, और मरकरी एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ चला जाता है। इतना क्लियर है? तो ये लिखा है मैंने, इन थर्मोमीटर्स थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इन नैरो ट्यूब, ये जो नैरो ट्यूब है इसमें जो मरकरी है उसकी थर्मल एक्सपेंशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बुक में भी ऑलमोस्ट चीज़ें यही लिखी हुई हैं, बल्कि तकरीबन वर्डिंग यही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बेसिक बेसिक याद करना है। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर आ गया हमारे पास। दूसरा जी, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। ये मैंने रेलवे का एक वो ट्रैक बनाया है, वैसे दो होते हैं, लाइक एक यहाँ पे भी होगा, तो क्या होगा, ट्रेन उसके ऊपर चले, तो मैंने एक बनाया है। अब जरा देखें होता क्या है। आपने नोट किया होगा कि ट्रेन की जो ट्रैक होता है, जो पटरी होती है, उसके थोड़े वक्फे बाद ही छोटा सा एक गैप होता है उसमें, लाइक दिस। ये पूरी पटरी है, दरमियान में एक छोटा सा गैप है। ये गैप हम क्यों रखते हैं? देखो बच्चों, इसमें ये है कि जब गर्मियों का मौसम होता है, जाहिर बात है ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं ये मेटल होते हैं, स्टील के बने हुए हैं। ठीक है, तो जब सन की हीट इसके ऊपर पड़ती है तो जाहिर बात है इनका टेम्परेचर तो बढ़ना है। जब टेम्परेचर बढ़ना है तो हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। तो क्या होगा कि लाइट से यहाँ पे इनके ऊपर हीट पड़ी, ठीक है, हीट पड़ी, हीट पड़ने से क्या हुआ कि इसने एक्सपैंड करना है, इसने एक्सपैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह को भी एक्सपैंड कर रहा है, इस तरह को भी एक्सपैंड कर रहा है, और यहाँ पे जो हमने गैप दिया, इस यहाँ पे भी एक्सपेंशन होनी है, यहाँ पे भी क्या होना है, एक्सपेंशन होनी है। तो ये क्या होगा, गर्मियों के अंदर थोड़ा गैप कम हो जाएगा। ठीक है, और सर्दियों में क्या होता है, दोबारा से गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स दोबारा से क्लोज क्लोज चले जाते हैं। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स होंगे, समर में क्या होगा कि एक्सपैंड करेंगे, तो ये गैप जो है वो थोड़ा रह जाता है। ठीक है, और सर्दियों में क्या होता है कि दोबारा से गैप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? पार्टिकल्स दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये हम गैप ना छोड़ें यहाँ पे तो क्या होगा? अगर गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? लेट्स से ये गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये गैप नहीं, तो ये जो हमारे पास रेलवे ट्रैक के पार्टिकल्स हैं, वो स्टील के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। जब जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ता जाएगा। हमने पढ़ा हुआ था ना पीछे, पीछे हम पढ़ के आए हैं गैसेस वाले टॉपिक के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है कि जिसमें मटेरियल जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? जो स्प्रिंग वाला नहीं है, लाइक ना तो आप उसको खींच सकते हो ना कंप्रेस कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर ये गैप मौजूद नहीं है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जगह नहीं मिलती। जब जगह नहीं मिलती तो यहाँ से ना फिर वो रेलवे ट्रैक जो ना बेंड हो जाता है। जब बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रेन आएगी, यहाँ तक पहुंचेगी, जैसे यहाँ पे आएगी तो डी रेल हो जाएगी। डी रेल उसको बोलते हैं, आई थिंक सो, हाँ, डी रेल हो जाएगी, मतलब कि पटरी से उतर जाएगी। ठीक है, तो इसका गैप यहाँ पे रखने का फायदा ये है कि गर्मियों में अगर एक्सपेंशन होती है तो एक्सपेंशन की वजह से जो रेलवे ट्रैक है हमारा वो बेंड ना हो। तो ये लिखा है बुक में उसने कि स्टील ट्रैक्स ऑफ रेल्स एक्सपैंड ऑन हॉट डेज, कि जब गर्मियां होती हैं तो ये रेलवे ट्रैक्स जो है एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, अगर क्या हो, विदाउट स्पेस टू एक्सपैंड, अगर स्पेस ना हो तो क्या होगा, ये ट्रैक जो है बेंड भी हो सकता है या ट्विस्ट हो सकता है, मतलब कि बेंड का मतलब मुड़ जाना और टूट सकता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सन किंग्स। ये वर्ड लिखा है बुक में भी लिखा हुआ है, सन किंग्स। ये प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें ट्रेन जो है वो पटरी से उतर जाती है, ट्रैक से उतर जाती है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस जिसमें अगर हम रेलवे ट्रैक्स के अंदर गैप ना छोड़ें और वो एक्सपैंड करने पे बेंड या ट्विस्ट कर जाए
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सन किंग्स, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर जाती है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो हम क्या करते हैं फिर कि ये सन किंग्स वाला प्रोसेस ना हो तो हम क्या करते हैं, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, कि हम रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में छोटे छोटे गैप छोड़ देते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है, टू अलाउ देम टू एक्सपेंड इन समर्स प्रिवेंटिंग बेंडिंग, ताकि समर के अंदर जब वो एक्सपेंड करें तो बेंड ना हो, बल्कि उनको स्पेस मिल जाए एक्सपेंड होने के लिए। इतना क्लियर है? ये सारे टॉपिक जो है ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनमें एक ही चीज़ है कि भाई एक्सपेंशन होनी है। एक्सपेंशन होने पे अगर तो आपके पास स्पेस मौजूद है तो ठीक है, नहीं स्पेस मौजूद तो डिफॉर्मेशन हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी वहां पे। ठीक है, चीज़ें टूट जाएंगी या बेंड हो जाएंगी, यही होना है। ठीक है। अच्छा भाई, थर्मोमीटर समझ में आ गया कि कैसे टेम्परेचर मेजर करता है। जैसे ही हीट आती है उस बल्ब के पास, मर्करी हीट अप होता है और वो एक्सपैंड कर जाता है। रेलवे ट्रैक्स में गैप्स क्यों छोड़ते हैं, ताकि जो पार्टिकल्स हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए जगह मिल जाए। और जब जगह मिलेगी तो क्या होगा कि समर के अंदर वो गैप थोड़ा कम हो जाएगा, विंटर्स के अंदर गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो गैप ना छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएंगी, रेलवे ट्रैक्स बेंड हो जाएंगे या ट्विस्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, आ गया जी हमारे पास गैप्स इन ब्रिजेस। आपने देखा होगा, आप पुल के ऊपर जा रहे हो, हर छोटे पैच के बाद ना एक लाइन लगी हुई नजर आएगी आपको। हर छोटे पैच के बाद एक लाइन लगी हुई नजर आती है आपको। ऐसा लगता है जैसे यहाँ से ना किसी ने ब्लेड लेके कट किया हुआ है, रोड को कट किया हुआ है। असल में वो क्या होता है, वो गैप्स होते हैं ब्रिजेस के अंदर। अब इनका भी सेम वही काम, जो बात हमने गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स में की है वही इसमें करनी। इसमें क्या होता है कि वो कंक्रीट का रोड बना होता है, कंक्रीट यूज हुआ है वहां पे। उसके पार्टिकल्स ने भी गर्मियों में क्या होना है, एक्सपैंड होना है। तो अगर उन्हें जगह नहीं मिलेगी, अगर उन्हें जगह नहीं मिलेगी एक्सपैंड होने के लिए, तो क्या होगा, पुल टूट जाएगा। जब वो जो हिस्सा है, वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है, वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर गैप मौजूद है तो फिर क्या होगा, फिर वो पार्टिकल्स एक्सपैंड करेंगे, लेकिन पुल जो है, हमारा ब्रिज जो है, वो टूटने से बच जाएगा। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है एक। ऐसे दिन ब दिन ना मेरी डायग्राम्स अच्छी होती जा रही है ना। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है एक, लाइक ये हमारे पास वो रोड है। ठीक है। और ये ऐसे दरमियान में ना कुछ डिस्टेंस के बाद ना हम थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, ताकि ताकि क्या हो कि अगर समर्स के अंदर इसने एक्सपैंड करना हो, पार्टिकल्स ने एक्सपैंड करना हो, यानी इसके वॉल्यूम में, सॉरी, लेंथ कह लें या वॉल्यूम कह लें, एक ही बात है। जैसे हम लेंथ की बात कर लेते हैं कि वो पार्टिकल एक डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है। इसने चेंज होना है। तो चेंज होने से क्या होगा कि ये जो हमारे पास गैप्स है, ये इतना सारा जो गैप है, ये फिल हो जाएगा गर्मियों के अंदर, तो पुल टूटने से बच जाएगा। ठीक है। अगर ये गैप ना होता यहाँ पे, जब पार्टिकल्स यहाँ पे एक्सपैंड करते, तो उनको तो जगह नहीं मिल रही यहाँ पे एक्सपैंड होने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ से पुल टूट भी सकता है या फिर थोड़ा सा बेंड भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? सिर्फ एक ही चीज़ है सारे पॉइंट्स के अंदर, गैप होगा, स्पेस मौजूद होगी, तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगी, सेफली हो जाएगी। अगर स्पेस मौजूद नहीं है और टेम्परेचर बढ़ गया तो भाई वहां पे काम खराब हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो, इसको जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स, के जो हम गैप्स छोड़ते हैं इनका नाम क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट्स है। तो याद रख लेना एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। दैट अलाउ देम टू एक्सपैंड इन हॉट वेदर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर विदाउट ब्रेकिंग। इनका काम क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मियां हैं, समर डेज हैं, ठीक है, तो ये एक्सपैंड इजिली हो जाते हैं, सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वही काम जो रेलवे ट्रैक्स में हुआ था, सारा प्रोसेस वही है यहाँ पे। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल लिड्स ऑन जार्स। देखो, ऐसा होता है कि लेट्स से हमारे पास एक जार है, एक बाउल है, जार कह लेते हैं, शीशे का, या बोतल कह लेते हैं। ठीक है। उसका ढक्कन नहीं खुल रहा हमसे, उसका कैप ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। क्या है कि लेट्स से हमारे पास एक ये जार है, ग्लास का बना हुआ है, इसका ढक्कन हमने खोलना है लेकिन खुल नहीं रहा, बहुत टाइटली क्लोज हो चुका है।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर ये गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी क्या करेंगे, इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर डाल देंगे। जब गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ढक्कन ने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ढक्कन ने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। जब एक्सपैंड करे होगा तो क्या होगा, इजीली वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। व्हेन अ मेटल लिड इज स्टक ऑन अ ग्लास जार, जब वो ग्लास का जो जार बना हुआ है उसका जो मेटल का ढक्कन है, ठीक है, वो स्टक हो चुका है, नहीं खुल रहा, तो क्या होगा, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली। उसके ऊपर आप गर्म पानी थोड़ा सा डाल देंगे तो क्या होगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, मेकिंग इट ईजियर टू ओपन, तो वो इजीली ओपन हो जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी इजी चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। गैस कंटेनर्स, ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो गैस सिलेंडर्स होते हैं या जो स्प्रेज होती हैं, स्प्रे कैंस होती हैं, एरोसोल स्प्रे है या प्रोपेन टैंक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि गैसेज जो है ना, अगर देखो कोई भी सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल घरों में हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं वो ये वाला है, ठीक है, मैंने बना दिया। इसी एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर गैस मौजूद है। हमने क्या किया, इसको धूप में रख दिया, सन के नीचे रख दिया बिल्कुल। इसके ऊपर सन की हीट पड़ेगी, तो हीट पड़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने रिमेंबर कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमने थर्मल एक्सपेंशन गैसेस पढ़ा था उसमें दो सिनेरियोस पढ़े थे कंटेनर के, या तो नॉन फ्लेक्सिबल होगा या फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल कौन सा, जिसको आप खींच सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो या कंप्रेस इजीली हो जाते हैं। और नॉन फ्लेक्सिबल कौन से होते हैं, जो नहीं एक्सपैंड हो सकते या नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। ठीक है, अच्छा बच्चों, दूसरी से हमने एक और पढ़ी थी कि अगर तो मटेरियल नॉन फ्लेक्सिबल है और टेम्परेचर बढ़ गया, मटेरियल नॉन फ्लेक्सिबल है और टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसका फिर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता बल्कि प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है अंदर। लेकिन अगर मटेरियल फ्लेक्सिबल है तो उसमें क्या होता था कि प्रेशर कांस्टेंट रहता था और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता था। कैसे होता था, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट बता दिया, डिटेल के साथ पढ़ाया है, आप लोग वो देख सकते हो। तो ये हमारे पास सिलेंडर है ना, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ये क्या है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये एक्सपैंड नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे ही सन की हीट इसके ऊपर बढ़ती है, अंदर जो गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं उनको हीट मिलती है, उन्हें तो एक्सपैंड होना है अब। लेकिन उनको एक्सपैंड होने के लिए अब बहुत जगह नहीं मिल रही, सिलेंडर के अंदर कोई और जगह नहीं मिल रही, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। वो बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है, वो फैलने की कोशिश करते जाएंगे, लेकिन चूंकि वॉल्यूम ही नहीं है उनके पास मौजूद, स्पेस ही मौजूद नहीं है, तो क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसकी वॉल्स के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ये एक वक्त आने पे फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। जरा पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। लिखा जी, लाइक इन एरोसोल्स और प्रोपेन गैस टैंक्स, गैसेज एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड इफ कंटेनर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। यानी कि अगर सिलेंडर है या कंटेनर है, हम हाई टेम्परेचर के अंदर रख दें तो क्या होता है, प्रेशर बिल्ड्स अप इनसाइड। उसके अंदर क्या होगा, फिर प्रेशर बढ़ जाएगा एंड कॉज एक्सप्लोजन्स, और वो ब्लास्ट हो जाएगा। वार्निंग लेबल्स एडवाइज यूजर्स टू स्टोर दीज कंटेनर्स अवे फ्रॉम इट। तो हमें करना क्या है, हमें इन कंटेनर्स को, इन गैस के सिलेंडर्स को हीट से थोड़ा सा बचा के रखना है। ठीक है, ऑल्सो प्रेशर रिलीफ वाल्व्स आर ऑफन इंक्लूडेड। और कुछ हमारे पास कंटेनर्स या स्प्रे कैन ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो प्रेशर बिल्ड होता है ना इसके अंदर, उसको रिलीज करने का भी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो याद क्या करना है, सिर्फ इसमें लाजमी के जो बुक में लिखा हुआ है, जो वर्डिंग लिखी हुई है वही लिखनी है। आप लोग अपने से भी लिख सकते हो, अपने से भी वर्डिंग यूज कर सकते हो, लेकिन ये बात आपने पूरी करनी है। ठीक है, इसका समझ में आ गया गैस कंटेनर्स का, कि जैसे ही हीट बढ़ती है अंदर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। आगे हमारे पास पाइप्स एंड प्लम्बिंग। जब घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनती है, उसकी दीवार के अंदर पानी के पाइप्स डलते हैं,
अब देखें, जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर तो सारा दिन जो है सोलर एनर्जी जो है पड़ती रहती है, सन की जो हीट है उनके ऊपर पड़ती रहती है, तो वो तो बहुत गर्म हो जाती हैं। अगर वो गर्म हो जाती है तो उनके अंदर जो पानी के पाइप्स हैं वो भी गर्म होते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, देखो ज़रा, ये हमारे पास एक वॉल है, इसमें पानी का पाइप है, पानी यहाँ से आएगा और नीचे जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होगा कि लेट से अगर ये पानी गर्म है, अंदर ये गर्म पानी है, इसकी वजह से ये जो पाइप है इन्होंने एक्सपेंड करना है। इसकी वजह से पाइप पाइप भी हीटअप होते हैं ना, तो उन्होंने भी एक्सपेंड करना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उनको कोई और स्पेस नहीं मिल रही, तो इस जगह से अक्सर क्या होता है, पाइप जो है फट जाते हैं, क्योंकि स्पेस तो मौजूद है ही नहीं। इसकी बजाय हम क्या करें, हम इस पाइप को यहाँ से काट दें, इसको यहाँ से काट दें, और ये ऊपर एक जोड़ लगा दें उनके ऊपर। आपने ऐसे देखा होगा कि जब दो पाइप्स आपस में ऐसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एक पाइप ऐसे है, एक नीचे को जाना है, तो उसके दरमियान में एक ऐसे इस शेप का होता है। लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको। हम ऐसे जोड़ यूज करते हैं, या ऐसा होता है, या फिर टी टाइप का भी होता है एक। ठीक है। ऐसे भी होता है। इसमें क्या होता है, इस तरफ से पाइप लगा होगा, इस तरफ भी लगा होगा, नीचे भी लगा होगा, इसमें इस तरफ भी लगा होगा और इस तरफ भी लगा होगा। इसका फायदा क्या होता है कि हमने क्या किया, पाइप को यहाँ से काट दिया और ये वाला जोड़ यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। अब क्या होगा, ये पाइप अगर एक्सपैंड करेगा तो इसके अंदर एक्सपैंड करेगा क्योंकि जगह मौजूद है। नीचे वाला पाइप क्या होगा, यहाँ पे ऊपर को एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि जगह मौजूद है। और अगर इस ज्वाइंट ने ही एक्सपैंड करना है, तो ये भी क्या कर सकता है, जो कि इन पाइप्स के ऊपर है वो, तो ये इधर को भी एक्सपैंड कर सकता है और नीचे को भी एक्सपैंड कर सकता है। तो इससे क्या होता है, फिर पाइप जो है वो फटने से बच जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वाटर पाइप्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, स्पेशली हॉट वाटर, यानी जब गर्म पानी उनमें से गुजरता है तो क्या होता है, एक्सपैंड होना होता है उन्होंने। इट विल बर्स्ट पाइप ऑन लीक लीक जॉइंट्स। क्या होता है कि ये जो हमारे पास फिर ऐसे कर्व्स आती हैं या जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फटने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन तो होनी है, लेकिन अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो क्या होगा, वो फट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और लूप्स आर यूज टू ऑब्जॉर्व मूवमेंट्स। तो हम ऐसे जॉइंट्स या लूप्स इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके क्या होता है कि वो जो मूवमेंट होनी है पाइप की पार्टिकल्स के अंदर वो इजीली हो जाती है और पाइप जो है वो बर्स्ट होने से बच जाता है। और लास्ट है हमारे पास हॉट एयर बलून। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि लेट्स से बाहर सारी ठंडी हवा है, कूल एयर सारी बाहर है, ये सारी बाहर कूल एयर है। ठीक है। हॉट एयर बलून क्या होता है, ऊपर को उठता है। कैसे उठता है, ऊपर मूव करता है आसमान के अंदर। कैसे करता है, यहाँ पे हम आग जलाते हैं, आग जलाने से क्या होता है, यहाँ पे जो एयर होती है ये सारी गर्म हो जाती है, ये एयर हीट अप होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि हीट अप होने से गैस की डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है और गैसेज ऊपर उठ जाती। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे गैस हीट अप होगी तो ये ऊपर की जानिब उठेगी, यहाँ से ऊपर की जानिब उठना शुरू हो जाएगी। जब ये ऊपर उठेगी तो ऊपर तो और जगह नहीं है, ऊपर तो बलून का पैराशूट टाइप है। ठीक है। तो क्या होगा, जब उसके साथ जाके टकराएंगे तो बलून को भी साथ अपने ऊपर लेके जाना शुरू कर देंगे। तो ये लिखा है, द एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज इंटेंशनली यूज टू मेक द बलून राइज। कि हमारे पास ये जो गर्म हवा है इसकी एक्सपेंशन क्या करती है, बलून को राइज करवाती है, ऊपर लेके जाती है। हीटिंग द एयर इनसाइड कॉजेज इट टू एक्सपैंड। अंदर जो हम हवा गर्म करते हैं उससे क्या होता है कि एयर एक्सपैंड होती है, रिड्यूसिंग इट्स डेंसिटी। दोबारा वही बात आ गई कि जैसे ही हवा गर्म होगी तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया था। ठीक है। सो इट लिफ्ट्स द बैलून। तो इससे क्या होगा, जैसे डेंसिटी कम होगी एयर ऊपर उठेगी, एयर ऊपर उठेगी तो बैलून भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में ना बुक के अंदर एक साइड बॉक्स है ब्रेन टीजर के नाम से, उसमें लिखा है वाई ट्रेन ट्रैक्स डू नॉट बकल इन विंटर्स। समझ में तो क्या होता है कि अगर गैप्स नहीं छोड़े हुए हमने तो वो टूट जाते हैं, ये बेंड हो जाते हैं रेलवे ट्रैक्स। विंटर में ऐसा क्यों नहीं होता, विंटर में क्या होता है कि पार्टिकल्स ने तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, पार्टिकल्स ने तो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो गैप और बढ़ जाएगा। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रेशर मेंटेन रहता है, प्रेशर नहीं बढ़ता। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो सही रहते हैं, अपनी हालत में रहते हैं। तो मैंने लिखा है बिकॉज इन विंटर्स ट्रेन ट्रैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ट्रेन के जो ट्रैक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
बट दिस कंट्रैक्शन डज नॉट इंक्रीज प्रेशर, लेकिन इससे प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। कैसे इंक्रीज होता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैसेज वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, वहां पे मैंने नॉन फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल का कंप्लीट कंसेप्ट दिया हुआ है। सो दे डू नॉट बकल अप। इससे क्या होता है कि वो टूटते नहीं हैं, या ट्विस्ट नहीं होते, या बेंड नहीं होते। ठीक है, एक मतलब ओवरव्यू देख लेते हैं। थर्मामीटर में क्या होता है, हीट पड़ती है, मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ता है, और इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी ऊपर जाता है और हमें रीडिंग बता देता है कितना टेम्परेचर है। रेलवे ट्रैक्स में क्या होगा, गैप छोड़ेंगे, इससे क्या होगा, गर्मियों में एक्सपेंशन होगी, गैप फिल हो जाएंगे, और सर्दियों में गैप दोबारा बन जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो टूटते नहीं। सेम प्रोसेस ब्रिजेस के अंदर है, कि हम रोड के ऐसे अंदर क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं, जिसको हम एक्सपेंशन जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, गर्मियों में दोबारा से वो गैप थोड़ा सा फिल हो जाता है, सर्दियों में दोबारा से बन जाता है। ठीक है, और रोड हमारे टूटने से बच जाते हैं। और ये सन किंग्स का प्रोसेस याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही गर्मियों में हीट अप, ट्रेन के ट्रैक्स जो है उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर गैप नहीं दिया हो हमने, तो क्या होगा, बेंड हो जाएंगे या ट्विस्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सन किंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा मेटल लिड्स को, कि भाई अगर कोई ऐसा बोतल है, ठीक है, जिसका ढक्कन नहीं खुला, तो आप क्या करें, उसके ऊपर गर्म पानी डाल दें, तो उससे क्या होगा, कोई इजीली ओपन हो जाएगा स्मेल्ड होके। और फिर है हमारे पास गैस कंटेनर्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिलेंडर्स वगैरह होते हैं जिनमें गैस फील होती है, इनको हाई टेम्परेचर में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर में हम रखेंगे तो उससे क्या होगा कि अंदर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वो ब्लास्ट हो जाएंगे। फिर पाइप्स की हमने बात की कि इसमें आप क्या करें, डायरेक्ट पाइप ना यूज़ करें, बल्कि जॉइंट्स उनके अंदर लगाएं, लूप्स लगाएं। उससे क्या होता है कि उनको एक्सपेंशन की स्पेस मिल जाती है। और लास्ट में हॉट एयर बलून हमने पढ़ लिया, कि कैसे जो बलून है वो ऊपर हवा में उड़ता है। तो कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये थर्मल एक्सपेंशन जो है यहाँ तक था। कल से हमारा स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो, उनको पढ़ने का मज़ा आएगा। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।